देखिए हम लोग आज ह्यूमन राइट्स को करेंगे। ह्यूमन राइट्स थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक जाएगा ना, तो दो वीडियो लाएंगे। चूंकि एक में बैकग्राउंड को कवर कर लेंगे और इसमें भी कवर कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को और इसका जनरेशन, ह्यूमन राइट्स जनरेशन। चूंकि 2016 वाला पेपर को देखिएगा ना, तो नेशनल ह्यूमन राइट में सीधा जनरेशन से पूछ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका बेस देख लीजिए। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है ना, एक एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, बस इतना याद रखिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना, क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसमें 2 बार अमेंडमेंट किया गया है। सीधा पूछता है क्वेश्चन, कितना बार ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स को अमेंड किया गया है? तो 2 बार, एक 2006 में, एक 2019 में। और प्रियम्बल को मात्र एक बार किया गया है। सब सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशन को देख लीजिए। द rights relating to life, liberty, equality, dignity of the individual guaranteed by the Constitution of India और embodied in the international covenants and enforceable by the courts of India। देखिए अब इसका जो कंपोजिशन है, कि जो चेयरपर्सन जो होंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स के, या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। पहले सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे इसके चेयरपर्सन या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या अदर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, जो सर्विंग होंगे या फॉर्मर होंगे। और उसके बाद जो बाकी मेंबर जो होंगे ना, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे जैसे नेशनल बैकवर्ड कमीशन के, नेशनल वीमेन कमीशन की, इस तरह से। इनका जो अपॉइंटमेंट और टेन्योर है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और टेन्योर या तो 70 साल या 3 साल, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। फंक्शन आप जान ही रहे हैं, जिस तरह से नाम सजेस्ट कर रहा है ह्यूमन राइट्स, तो इसमें जो इंक्वायरी करेगा, कंप्लेन ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन का, इंटरवीन इन कोर्ट प्रोसीडिंग विथ अप्रूवल, विजिट जेल्स, जेल को भी विजिट कर सकता है, डिटेंशन सेंटर को। मतलब जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, उसके एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा। लेकिन इसका जो लिमिटेशन है, ये किसी को पनिश नहीं कर सकता है। इसका जो रिकमेंडेशन है ना, गवर्नमेंट भी इसके रिकमेंडेशन को सिर्फ मतलब एज अ रिकमेंडेटरी इन नेचर है। इसमें किसी को पावर नहीं। देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेम है। ये भी जो है ना, एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से एस्टेब्लिश हुआ है। जो स्टेट ह्यूमन राइट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ऑप्शनल इन नेचर है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को करना ही है। झारखंड का जो ह्यूमन राइट है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। सीधा ईयर याद रख लीजिएगा, 2010 में, इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है। और कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स वही है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन जो रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। बस इतना ही इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानना है। पावर एंड जुरिस्डिक्शन वही सेम है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता है, लेकिन स्टेट लेवल तक देखेगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए कंपेयर करके दिया हुआ है। जो लेवल है एनएचआरसी का है नेशनल, एसएचआरसी का है स्टेट। जो एनएचआरसी है वो एस्टेब्लिश हुआ है पार्लियामेंट्री एक्ट से, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। दोनों में देख लीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पार्लियामेंट्री एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ है, एसएचआरसी स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगा। वह चेयरपर्सन तो बता दिए। यहाँ इसमें देखिए सिर्फ लिखा हुआ है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन है, वहाँ तक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिया हुआ है। लेकिन जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ ना, तो या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या अदर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। और एसएचआरसी का भी वही है, सेम जाएगा। इसमें थोड़ा पुराना डाटा दिया हुआ है। जो जुरिस्डिक्शन है होल इंडिया होगा, और स्टेट ह्यूमन राइट है तो सिर्फ स्टेट तक होगा, और दोनों का नेचर रिकमेंडेटरी है। अब एक फैक्ट को देख लीजिए, एनएचआरसी का एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ह्यूमन राइट्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, 10 दिसंबर को किया जाता है। ये भी डेट याद रखिएगा, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। एनएचआरसी एसएचआरसी फंक्शन एक स्टेटरी बॉडी के जैसा करता है।
इसके बैकग्राउंड को भी कवर कर देंगे, चूंकि बैकग्राउंड कवर करिएगा तो पता चलेगा कि 10 दिसंबर को क्या हुआ था, कि उसी दिन से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है। आज सीधा बस इतना देख लीजिए और एक जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देख लीजिए। जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से पूछ दिया था। तो देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट है जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसको कैरल वसाक प्रपोज किए थे 1979 में। और जो जनरेशन है वो बेस्ड ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, इस तरह से डिवाइड की। तो जो फर्स्ट जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन सिविल और पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करता है। उसके डिटेल देख लीजिए, सिविल राइट क्या है, पॉलिटिकल राइट क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन बस इतना याद रखिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जब सिविल पॉलिटिकल राइट्स मिल गया तो सेकेंड जनरेशन में फिर चाहिए इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स। देखिए सिविल पॉलिटिकल फर्स्ट में, उसके बाद जब सिविल आपको पॉलिटिकल राइट मिल गया तो फिर इकोनॉमिक राइट भी चाहिए, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और जो थर्ड राइट चाहिए ना, ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। थर्ड राइट्स जो कलेक्टिव सोलिडेरिटी राइट्स है, फ्रेटर्निटी है, जिसमें से आप यही समझ जाइए कि इंक्लूड राइट टू डेवलपमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, पीस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस तरह का राइट थर्ड राइट है, थर्ड जनरेशन राइट है। अब वही देखिए फर्स्ट राइट का जो कोर आइडिया है लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड का इक्वलिटी है, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन है। थर्ड का जो है एक मतलब फ्रेटर्निटी है, कोर आइडिया, कलेक्टिव है, इन नेचर है, राइट टू डेवलपमेंट है। अब यहाँ से बस एक की कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन लिबर्टी है, सेकेंड जनरेशन इक्वलिटी, और थर्ड जनरेशन फ्रेटर्निटी। बस इसी तरह से लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी फर्स्ट जनरेशन, इक्वलिटी सेकेंड जनरेशन, फ्रेटर्निटी थर्ड जनरेशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का देखिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दो कवर करवा दिए। अब इसका इसके बैकग्राउंड को कल छोटा सा टॉपिक जाएगा तो उसको कवर करवा देंगे।